हेलो, मैं आपका दोस्त मोहम्मद आमिर एक मैथ क्लास में आपका स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने पार्ट नंबर 4 में सवाल नंबर 15 तक बता दिए थे। अब ये सवाल नंबर 16 से हम स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट नंबर 5 है, त्रिकोणमिति का एनसीईआरटी त्रिकोणमिति का पार्ट नंबर 5 है और इसमें हम सवाल नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में जो सवाल आपको समझ में नहीं आया हो, कोई आपको डाउट्स हो सवाल में, तो आप हमें कमेंट में लिखकर बताइए। हम उस सवाल को आपको दोबारा बताएंगे बिल्कुल बेसिक तरीके से। आइए देखते हैं सवाल नंबर 16 को। क्या कह रहा है सवाल नंबर 16, इसको हम क्लियर कर लेते हैं। सवाल नंबर 16 कह रहा है यदि tan थीटा बराबर a बटा बी हो तो सिद्ध करो b sec थीटा बटे a cosec थीटा बराबर 1 हो। तो पहला काम हमारा इसमें हल कर लेते हैं, सॉल्व। जो दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है क्या दिया है, tan थीटा बराबर a बटा बी। ठीक है, इसमें एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज ए बी सी है। इसमें अब तो लाल बटे कक्का से पता ही होगा आपको, लाल बटे कक्का से निकालते हैं एल एल बटे के ए, या फिर बोल सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, यानी लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण लंब बटे आधार, या परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस बेस बटे हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बटे बेस। ठीक है, ये हमारा हाइपोटेनियस कर्ण हुआ, ये परपेंडिकुलर लंब हुआ, ये बेस हुआ हमारा आधार। तो हमें tan थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, तो लंब है हमारा a और आधार हमारा b, यानी हमें निकालना है इसका कर्ण। तो कर्ण निकालने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, ए बी स्क्वायर एक भुजा का वर्ग से दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, तो जो मान दिया उसको लिख लेते हैं। ए सी निकालना है, हमें फाइंड करना है। ए बी का स्क्वायर और प्लस ए सी बी सी ए का स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए सी बराबर हो जाएगा ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा निकल के आया कर्ण हमारा जो निकला है वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो सवाल में सिद्ध करने को क्या कह रहा है, जो सिद्ध करने को कह रहा है उसको हम नोट कर लेते हैं। क्योंकि सिद्ध करने को कह रहा है बी सेक थीटा बटे ए कोसेक थीटा। ठीक है, तो LHS से हल कर लेते हैं, LHS से। ठीक है, तो b ऐसी रहेगा। सेक थीटा बराबर क्या होता है हमारा, सेक थीटा बराबर होता है हमारा कर्ण बटे आधार। ठीक है, कर्ण हमारा इसमें दिया है, कर्ण दिया है इतना अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बटे आधार यानी b। ठीक है, उसके बाद ए कोसेक थीटा मतलब कर्ण बटे लंब। तो कर्ण हमारा दिया है इसमें अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और लंब दिया है हमारा, लंब है इसमें हमारा ए, लंब हमारा ए। ठीक है, ए से कैंसिल हो गया, बी से बी कैंसिल हो गया, पूरे के पूरे कैंसिल हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, 1 बचा। यही RHS हमें प्रूफ करना था। इस टाइप के सवाल जितने हों इस साइड से हम हल कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, इन सवालों को बनाना बहुत आसान है। और इसी का पार्ट नंबर 5 में सवाल नंबर 16 हमारा कंप्लीट हो गया। अब सवाल नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 17 क्या है उसको भी हम देख लेते हैं। सवाल नंबर 17 कह रहा है कि यदि cos A बराबर 4/5 हो तो सिद्ध करो tan A बराबर tan A बटे 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर sin A बटे sec A। ठीक है, बहुत सिंपल है, इसको हम LHS से हल कर लेते हैं। पहला काम हल सॉल्व कर लेते हैं। इसमें जो दिया है वो लिख लेते हैं। तो LHS से, ठीक है, LHS से क्या है हमारा
टेन ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, इसको हम बना लेते हैं। हमें LHS से हमें RHS प्रूफ करना है, यानी सिद्ध करना है। तो क्या है, इसको हम प्रॉपर्टी जानते हैं, इसको एक बार और लिख लेते हैं। टेन ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो हम जानते हैं वी नो दैट, ये हम लिख सकते हैं वी नो दैट, लिख सकते हैं हम जानते हैं क्या जानते हैं, एक प्रॉपर्टी होती है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कोस टू 1 होता है। अगर हम सेक स्क्वायर थीटा को रोक लें तो बराबर 1, ये माइनस को उधर जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं हम सेक स्क्वायर थीटा। तो इसमें पुटिंग द वैल्यू कर देते हैं। तो टेन ए तो हमारा ये जो ऐसी है वैसे ही रहेगा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है, तो एंगल हमें ए लेना पड़ेगा, थीटा होता है थीटा लेना पड़ता, तो ये हो जाए सेक स्क्वायर ए। ठीक है, सेक स्क्वायर ए हो गया। सेक स्क्वायर ए की भी प्रॉपर्टी जानते हैं, चूँकि सेक ए बराबर 1 कॉस ए होता है, ये भी प्रॉपर्टी हमें पता है। ठीक है, तो इसको भी हम लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, टेन ए बटे 1 कॉस स्क्वायर ए। तो ये हमारा हो जाएगा टेन ए, और ये हमारे ऊपर मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा। ठीक है, गुणे कॉस स्क्वायर ए। इसी को आगे देख लेते हैं, आगे हम कैसे बनाते हैं इसको देख लेते हैं। इसी साइड में हो जाएगा हल, यहीं हल कर लेते हैं। तो टेन ए है, टेन ए को हम लिख सकते हैं साइन ए बटे कॉस ए। ठीक है, और कॉस स्क्वायर ए सेम ऐसी। ठीक है, कॉस से कॉस की एक बात कम हो जाएगी, तो जो बचा वो लिख लो साइन ए इंटू कॉस ए, ये बचा साइन ए इंटू कॉस ए। अब कॉस ए को इसके डिवाइड में हमें लाना है साइन ए बटे, जो हमें लाना है साइन ए बटे सेक ए। तो इसको हम अगर कॉस को इसके डिवाइड में ले लें साइन ए के, तो सेक ए बन जाएगा। तो इसको हम डिवाइड में ले रहे हैं साइन ए, और इसको हम बटे में ले लिया इसके कॉस ए, 1 अपान कॉस ए। ठीक है, ले सकते हैं। इसको एक बार और लिख के दिखा देता हूँ, साइन ए बटे 1 अपान कॉस ए। तो साइन ए 1 अपान कॉस ए क्या होगा, साइन ए तो साइन ए ही है, और 1 अपान कॉस ए हो गया सेक ए। RHS यही हमें प्रूव करना था कि टेन ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर साइन ए बटे सेक ए। तो इससे हमने साइन ए से टेन ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर से हमने साइन ए बटे सेक ए प्रूव कर दिया है। अच्छा, अब अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 18 क्या है उसको भी हम देख लेते हैं। सवाल नंबर 18 में क्या है, यदि साइन थीटा बराबर 1/2 हो तो सिद्ध करो कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल्स टू 1। तो बहुत ही सिंपल है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। जहाँ जहाँ साइन थीटा है उसकी जगह 1/2 का मान भी रख सकते हैं। एक समकोण त्रिभुज बना के भी हल कर सकते हैं। कई विधियों से इसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले एंगल लगा लेते हैं। एंगल क्या है, दिया है वो लिख लो, दिया है साइन थीटा बराबर 1/2। ठीक है, साइन थीटा बराबर 1/2 दे दिया है। अब जो सिद्ध करना है उसको लिख लेते हैं, चूँकि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, ये LHS से ले लेते हैं हम, क्योंकि हमें RHS प्रूफ करना है। तो 3 साइन थीटा की जगह 1/2 आ जाएगा, और -4 और साइन थीटा की जगह 1/2 का क्यूब हो जाएगा। तो 3/2 -4 गुणे 1/8, 4 दूनी 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 3/2
माइनस 1/2। तो जब हर बराबर हैं एलसीएम भी लेकर हल कर सकते हैं, उसको वैसे भी हल कर सकते हैं। तो 3 माइनस 1/2, तो यह 3 में से 1 गया 2/2 = 1। ठीक है, 1 आ गया। इसी से हमारा RHS प्रूफ हो गया। RHS प्रूफ हो गया हमारा ये। और बहुत ही सिंपल सवाल था। एक विधि और भी ऐसे हल करने की, इसको अगर हम sin थीटा बराबर 1/2 लंबटे कड़ से अगर समकोण त्रिभुज बना के निकालें तो भी बहुत आसानी से निकल जाएगा, लेकिन नंबर इसमें भी मिलेंगे और नंबर उसमें भी मिलेंगे। इससे बेहतर है कि आप जिसको मान दिया है डायरेक्ट सवाल में पुट करो और आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। अब सवाल नंबर 18, सवाल नंबर 19 क्या है, इसको हम देख लेते हैं। यदि sin c बराबर 1/2 तो सिद्ध करो कि 3 cos c माइनस 4 cos क्यूब c बराबर 0। तो इसमें क्या है, sin c का मान दिया है और इसमें इसका पूछा है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है, sin c बराबर 1/2। sin c बराबर 1/2 है, तो एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं हम। समकोण त्रिभुज ABC। ठीक है, ये हमारा एंगल अब थीटा है। तो sin थीटा बराबर हमारा होता है लंब/कड़। ठीक है, इसको हम लाल बटे कक्का से भी, ये है तो आपको कति रट लेना है, क्योंकि इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा लाल बटे कक्का से। ठीक है, तो sin c बराबर 1/2 यानी लंब/कड़। लंब हमारा दे दिया है 1 और कड़ दे दिया है 2, तो हमें निकालना है आधार, यानी पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि एक भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। b² प्लस bc²। AC कितना दिया है, 2 का स्क्वायर। AB निकालना है हमें, और प्लस BC दिया है 1 का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर। अब ये 2 का स्क्वायर वर्ग हुआ हमारा 4, और ये AB² और प्लस 1, तो 4 ये प्लस का है, 1 इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, बराबर AB²। ठीक है, तो AB² बराबर 4 में से 3 1 गया तो 3 बचेंगे, तो AB बराबर हो जाएगा ये हमारा √3। तो हमारा जो आधार निकला वो निकल गया है √3। हमें सिद्ध करना है कि 3 cos c माइनस 4 cos क्यूब c। तो चूँकि अब LHS से निकाल लेते हैं। LHS से क्या है, 3 cos c माइनस 4 cos क्यूब c। ठीक है, इससे हमें 0 सिद्ध करना है। ठीक है, इससे 0 सिद्ध करना है तो हमें cos लगाना है। तो 3 cos c मतलब हो गया हमारा आधार बटे कड़। यानी आधार है हमारा इसमें √3 और कड़ है हमारा इसमें 2, यानी √3/2 माइनस 4 गुणे √3/2 का होल क्यूब। तो ये हो जाएगा 3√3/2 और माइनस 4 गुणे 3√3, क्योंकि 3√3 हो जाएगा, अगर स्क्वायर होता रूट खत्म हो जाता। 3√3/2 का क्यूब हो गया 8, तो 4 दूनी 8। तो ये जो हमारा बचा 3√3/2 माइनस 3√3/2, ये प्लस ये माइनस, ये हो गया हमारा, ये माइनस प्लस के होगा दोनों कैंसिल। ठीक है, तो फिर ये कैंसिल हो गए, तो ये हमारा यहाँ से हम देख लेते हैं इसको यहाँ से, तो ये आ गया हमारा उत्तर 0, यानी RHS प्रूफ हो गया। तो इस टाइप के सवाल जितने भी हैं हम आसानी से बना सकते हैं और इनको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और इसी में सवाल नंबर हमारा 19 भी कंप्लीट हो गया है। सवाल नंबर 20 देख लेते हैं। सवाल नंबर 20 क्या है, इसको भी हम देख लेते हैं। सवाल नंबर 20 कह रहा है, यदि tan अल्फ़ा प्लस 1/tan अल्फ़ा बराबर 2
हो तो टेन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सवाल है। यदि टेन अल्फ़ा प्लस 1 अपान टेन अल्फ़ा बराबर 2 हो तो टेन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1 अपान टेन स्क्वायर अल्फ़ा का मान ज्ञात कीजिए। ये उसी टाइप का सवाल है जैसे एक्स प्लस 1 अपान एक्स बराबर 2 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। उसी टाइप से हम सिंपल से इसे बना सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व, ठीक है। जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है इसमें देख लेते हैं। टेन अल्फ़ा प्लस 1 अपान टेन अल्फ़ा बराबर 2। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों ओर वर्क कर दें क्योंकि हमें चाहिए टेन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1 अपान टेन स्क्वायर अल्फ़ा, ये चाहिए। तो इसके लिए हमें दोनों ओर स्क्वायरिंग कर देते हैं। दोनों ओर वर्क करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्क करने पर तो क्या हो जाएगा, ये टेन अल्फ़ा प्लस 1 अपान टेन अल्फ़ा बराबर 2, दोनों ओर वर्क कर दिया हमने, ठीक है। तो ये हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। सूत्र होता है अलजेब्रा में a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। a प्लस बी के होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a क्यूब माइनस बी क्यूब, और a क्यूब प्लस बी क्यूब या a माइनस बी का होल क्यूब कैसे निकाल सकते हैं, ये भी हम सब बताएंगे आपको। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है 2ab, ठीक है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये होता है। अब इसमें हम पुट कर देते हैं, a की जगह टेन अल्फ़ा, b की जगह 1 अपान टेन अल्फ़ा है, तो इसको हम लगा देते हैं। तो a स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बी स्क्वायर 1 अपान टेन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2ab, a और गुणे b, ठीक है। a गुणे b की जगह है 1 अपान टेन अल्फ़ा, और ये बराबर 2 का वर्ग हो गया हमारा 4, ठीक है। तो ये टेन अल्फ़ा कैंसिल हो गए, तो जो बचा क्या हमारा, टेन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1 अपान टेन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस का 2 बराबर 4। ये प्लस के 2 हैं, उधर जाके हमारे माइनस के हो जाएंगे 2, तो ये हो जाएगा हमारा टेन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1 अपान टेन स्क्वायर अल्फ़ा बराबर 4 माइनस 2, ठीक है। अभी जो बचा, तो ये बचा हमारा टेन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1 अपान टेन स्क्वायर अल्फ़ा बराबर 4 में से 2 गया तो 2 बचा, ठीक है। तो यही हमें सिद्ध करना है, ठीक है। यहाँ बराबर हमें नहीं लगाना है क्योंकि हमारा यहाँ बराबर है, यहाँ बराबर नहीं लगाना है। अगर यहाँ बराबर नहीं होता तो हमें सवाल से आगे पहले बराबर लगा के चलना है। तो हमें यही सिद्ध करना था। सवाल था कि टेन अल्फ़ा प्लस 1 अपान टेन अल्फ़ा बराबर 2 हो तो टेन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1 अपान टेन स्क्वायर अल्फ़ा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले सिंपल है, दोनों ओर वर्क कर दिया हमने सवाल में, दोनों ओर वर्क कर दिया तो a प्लस बी का होल स्क्वायर खुला, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से सूत्र लगा दिया और 2 का वर्ग 4 हो गया। तो ये हमारा हो जाएगा टेन स्क्वायर अल्फ़ा 1 अपान टेन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस ये 2, इससे टेन कैंसिल हो गए, प्लस का 2 बराबर 4 बचा। टेन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1 अपान टेन स्क्वायर अल्फ़ा बराबर ये 4 और प्लस के उधर जाएंगे तो बराबर के उधर जाएंगे तो माइनस के 2 हो जाएंगे। तो टेन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1 अपान टेन स्क्वायर अल्फ़ा बराबर हो जाएगा 2। यही हमें सिद्ध करना था। ये सवाल नंबर 20 भी हमारा कंप्लीट हो गया।